हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय मित्र सुदामा के बारे में। दोस्तों, यह कहानी सच्ची मित्रता, निश्चल प्रेम और भक्ति अद्भुत उदाहरण है। दोस्तों, द्वारिका के राजा श्री कृष्ण और ब्राह्मण सुदामा दोनों गुरुकुल में साथ में पढ़ते थे। गुरु सांदीपनी के आश्रम में पढ़ाई के दिनों में ही दोनों के बीच में गहरी दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई। श्री कृष्ण राजकुमार होने पर भी कभी अहंकार नहीं करते थे और सुदामा का बहुत ज़्यादा आदर करते थे। दोस्तों, समय बीतने पर श्री कृष्ण द्वारका के राजा बने और सुदामा अपने गांव में अत्यंत गरीबी में जीवन बिताने लगे। दोस्तों, पत्नी के कहने पर सुदामा कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे। उनके पास भेंट के रूप में केवल मुट्ठी भर चावल के पोहे थे, जिन्हें उन्होंने कपड़े पर बांधकर रखा था। दोस्तों, जब सुदामा द्वारिका में पहुंचे तो द्वारिका में जो पहरेदार थे श्री कृष्ण भगवान के, उन्होंने रोक लिया कि इतने फटे वस्त्रों में, मैले वस्त्रों में तुम कहाँ जा रहे हो। सुदामा ने कहा कि मैं अपने प्रिय मित्र द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से मिलना चाहता हूँ। इस पर दोस्तों पहरेदारों ने उसका मजाक बनाया, लेकिन एक पहरेदार बहुत अच्छा विनम्र स्वभाव का था। उसने झट से दौड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपका कोई मित्र सुदामा बाहर आया हुआ है। श्री कृष्ण भगवान उस समय अपनी रानियों के सहित खाना खा रहे थे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अभी खाना खाने बैठे ही थे कि उन्होंने भोजन का त्याग कर नंगे पैर और दौड़ते हुए सुदामा के पास पहुँचे। सुदामा को उन्होंने अपने गले से लगाया और जोर जोर से दोनों मित्र रोने लगे। ये दृश्य आसपास के सारे जो उनके पहरेदार थे, सैनिक थे, लोग थे, सभी देखने लगे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण सुदामा को लेकर अपने महल में आ जाते हैं और अपने आंसुओं से सुदामा को सिंहासन पर बिठाते हैं, गले लगाते हैं और अपने आंसुओं से भगवान श्री कृष्ण सुदामा के श्री चरणों को धोते हैं। सुदामा के चरणों को अपने आंसुओं से धोते धोते भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा की गरीबी को भी धो दिया। दोस्तों, अब भगवान श्री कृष्ण सुदामा से कहने लगे कि मित्र, भाभी ने मेरे लिए कुछ नहीं दिया है भेंट के रूप में। इस पर दोस्तों सुदामा छुपाने लगा तो कृष्ण भगवान ने सुदामा से वो चावल की पोटली खींच ली और ज़बरदस्ती ले ली, और जैसे ही एक मुट्ठी चावल खाया, भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को स्वर्गलोक दे दिया। दूसरी मुट्ठी जैसे ही खाई तो वहाँ का सुदामा को राजा बना दिया। जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाने लगे चावल की, वैसे ही रुक्मिणी ने रोक लिया कि प्रभु, क्या सब कुछ सुदामा को ही दे दोगे। इस पर दोस्तों भगवान श्री कृष्ण रुक जाते हैं, लेकिन सुदामा तो अनजान था इस सब से। सुदामा को सिंहासन पर बिठाया गया। भगवान ने आंसुओं से उनके श्री चरणों को धोया, उनके पैरों में चुभे नंगे पैर आए थे सुदामा, तो उनके सारे कांटों को निकाला और सुदामा की बहुत ज़्यादा सेवा की। श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने पास सुलाया और 5-7 दिन सुदामा की बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी की। एक दिन सुदामा को याद घर की आती है कि मेरी सुशीला और मेरे बच्चे कैसे रह रहे होंगे। तो सुदामा ने कहा कि मित्र, अब बहुत समय द्वारिका में हो गया, मुझे अपने पत्नी और बच्चों के पास शीघ्र ही जाना चाहिए। इस पर दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया और कहा कि खुशी से जाओ मित्र, और दोबारा यहाँ द्वारिकापुरी में ज़रूर आना। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से सुदामा को कुछ नहीं दिया, तो सुदामा ने समझा कि अब मैं जाकर सुशीला से क्या कहूँगा कि मेरे मित्र ने तो मेरी कोई भी सहायता नहीं की। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा की तो पहले ही मदद कर चुके थे। विश्वकर्मा देव जी को भेजकर, जो देव शिल्पी हैं, उन्होंने सुदामा की कुटिया को महल के रूप में अवतरित कर दिया। और सुदामा के साथ साथ सुदामा की जो पत्नी सुशीला थी, उसने कहा कि मेरे पड़ोसियों के भी घरों को महल बना दिया जाए। मैं अकेली ही महारानी नहीं बनना चाहती, मैं चाहती हूँ कि मेरे जो ये पड़ोसी हैं ये भी समृद्ध बने। और
इस पर दोस्तों देव शिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान श्री कृष्ण से सलाह मशवरा करके उस सुदामा नगरी को बहुत ज़्यादा भव्य बना दिया और सुदामा को वहाँ का राजा बना दिया और उस नगरी का नाम सुदामा नगरी रखा गया। अब जैसे ही सुदामा, एक रात में ये सब कुछ हो गया। अब जैसे ही सुदामा अपने घर की तरफ चले, अपनी कुटिया की तरफ चलते हैं, तो सुदामा क्या देखते हैं कि मेरी कुटिया एक भव्य महल में बदल चुकी है और आसपास भी भव्य महल खड़े हो गए हैं। अब सुदामा बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट होती है और सुदामा की पत्नी कहती है कि स्वामी, हिचकिचा क्यों रहे हो, आइए ना, मैं आपके स्वागत में आरती लेके खड़ी हूँ, आपके स्वागत में। इस पर दोस्तों सुदामा कहते हैं कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो सकती, मेरी पत्नी तो बहुत पतिव्रता थी और अपनी कुटिया में ही संतुष्ट रहने वाली थी, तुम कौन हो। सुदामा की पत्नी कहती है कि हे स्वामी, ये सब द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण आपके मित्र का ही कमाल है, जिन्होंने हमारे ऊपर इतनी कृपा की और आपको इस सुदामापुरी का राजा बना दिया है और मुझे और मेरे बच्चों को कितने सुंदर सुंदर वस्त्र प्रदान किए हैं और हमारे पड़ोसियों को भी। सुदामा श्री कृष्ण का मन ही मन बहुत ज़्यादा उनको प्रणाम करने लगा। तभी श्री कृष्ण और रुक्मिणी वहाँ प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सुदामा, तो कृष्ण के समक्ष जो सुदामा थे वो कहने लगे कि तुम हो ही छलिए, मेरे सामने कुछ कहा नहीं और रातों रात क्या से क्या कह दिया। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की जो मित्रता थी वो सच्ची मित्रता थी। दोस्तों, सच्चा मित्र वही है जो किसी भी स्थिति को नहीं देखता, केवल प्रेम और निष्ठा को ही पहचानता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश